ये अभी हम पाल चौराहा पे हैं कन्नौज। आज पूज्य शंकराचार्य जी की गविष्टि यात्रा का रात्रि विश्राम आशा पब्लिक स्कूल में किया गया था। वहाँ पर ये बताया गया जिन्होंने वहाँ व्यवस्था की थी स्कूल में, उनके पास डीएम का दबाव आया काफ़ी ज़्यादा, उन्हें बार बार कॉल गए तो उनको दबाव में आकर महाराज जी का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। तो महाराज जी ने ये निर्णय लिया कि जब ये ऐसा कर रहे हैं, डीएम इतना प्रेशर बना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो साधु हैं, संत हैं, हम तो कहीं भी रह जाएंगे। तो आज पूज्य शंकराचार्य जी का रात्रि विश्राम पाल चौराहा कन्नौज पे यहीं रोड पे ही होने वाला है। ये सभी गाड़ियां खड़ी हैं महाराज जी की यात्रा की। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामिनः उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठे पट्टाभिषिक्तान् विदद्मः। दोस्तों, जब से स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने शंकराचार्य का पद संभाला है, तभी से उन्होंने गौरक्षा के आंदोलन को और रिवाइव कर दिया है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इससे पहले वाले शंकराचार्यों ने नहीं किया, तो ऐसी बात नहीं है। इनके जो गुरु थे स्वरूपानंद सरस्वती जी, वो कांग्रेस को भी गौरक्षा के मुद्दे पर बहुत घेरा करते थे। और ऐसे आपको बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने कांग्रेस को बोला है कि तुम अपनी नीतियों को स्पष्ट करो। अभी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी सेम चीज़ बीजेपी से कह रहे हैं कि तुम अपनी नीतियों को स्पष्ट करो। नीतियों को इसलिए स्पष्ट करो क्योंकि एक तरफ ये गौ हत्या को मुद्दा बनाकर हिंदुओं का वोट लेते हैं कि देखो, अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम गौ हत्या को बंद कर देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। दूसरी तरफ जैसे ही ये सत्ता में आते हैं तो गौ हत्या को और बढ़ा देते हैं। आपने अभी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान सुना था कि अगर मुस्लिमों को मीट खाना है, अगर मुस्लिमों को गाय का मांस खाना है तो वो अपने घर में खाओ। हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि बस खुले में मत खाओ। अरे मुस्लिम तो गौ मांस खाते हैं, उसमें तो कोई मना नहीं है। गौ मांस खाने वाला कैंडिडेट का वोट चाहिए था। क्यों नहीं सही है? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गौ मांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ। ये कोई बात है? अगर आप गाय को माता मानते हैं तो अपनी माता का मीट आप अलाउ करेंगे कि वो चुपचाप अकेले में खा ले? वेस्ट बंगाल में बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे कि देखो बीजेपी की सरकार आ गई, हिंदूवादी सरकार आ गई और उन्होंने गाय की पूजा की, ये किया वो किया, फलाना ढिमकाना। ये जो थिएट्रिक्स है, आप इस थिएट्रिक्स पर मत जाइए। आप ये देखिए कि उन्होंने कानून क्या बनाए, उन्होंने नीतियाँ क्या बनाई। क्या कोई इतना दोगला हो सकता है? आज बंगाल की बीजेपी सरकार खुद कह रही है कि आप 14 साल से ज्यादा उम्र की गाय को काट सकते हो, उसे खा सकते हो। अगर गाय 14 साल से बड़ी है तो उसको काटा जा सकता है। क्या कहीं से भी ऐसा लगता है कि इनकी जो नीयत है वो गाय को माता मानने वाली है? और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले बीजेपी के बहुत सारे नेता ये बात खुले तौर पर बोल चुके हैं। किरण रिजिजू ने तो खुल के बोला था कि हाँ, मैं गौ मांस खाता हूँ और किसी को जो करना है वो कर लो। और किरण रिजिजू आज भी मंत्री हैं। For example, I eat beef. I am from Arunachal Pradesh. Can somebody stop me? किरण रिजिजू को छोड़िए, आरएसएस के टॉप पर सर संचालक जो हैं मोहन भागवत, ये बीच में इस तरह के बयान देते हैं कि अगर हिंदुओं को हिंदू मुस्लिम समरसता बनाने के लिए गाय का मांस भी खाना पड़े तो वो खा लेना चाहिए। अब दिक्कत क्या हो रही है कि पिछले 2-3 साल से, क्योंकि शंकराचार्य जी ने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा हुआ है। बड़ा आंदोलन मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है कि आपको मीडिया में बड़ा ना दिख रहा हो, लेकिन ग्राउंड पे ये बहुत बड़ा है। सबसे पहले शंकराचार्य जी जब शुरुआत की तो उन्होंने गोवर्धन से, मथुरा में जो गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन से लेकर और दिल्ली तक पैदल मार्च निकाला, नंगे पैर। तो ये शंकराचार्य जी नंगे पैर चले, इनके पैरों में छाले पड़ गए, पर ये चले और बिल्कुल नंगे पैर चले और वहाँ तक चले जहाँ करपात्री जी महाराज ने गौरक्षा, दिल्ली में जहाँ गौरक्षा के इकट्ठे हुए थे और जहाँ पर कांग्रेस के ज़माने में, इंदिरा गांधी के ज़माने में साधुओं पर गोली चलाई गई थी। वो साधु जो गौ हत्या के खिलाफ सख्त कानून की डिमांड कर रहे थे, तो वहाँ पर जाकर, उस स्पॉट पर जाकर अभी जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उन्होंने उस भूमि को गाय के दूध से दोबारा धोया था। उसके बाद शंकराचार्य जी जो हैं वो हर पार्टी के दफ्तर में गए और हर पार्टी से बोला कि आप अपनी नीतियों को स्पष्ट करो। ऐसा नहीं है कि वो केवल बीजेपी के दफ्तर में गए, वो कांग्रेस के पास भी गए, समाजवादी पार्टी के पास भी गए।
किसी भी पार्टी ने आज तक गाय के मुद्दे पर अपनी नीति को स्पष्ट नहीं किया है, किसी भी पार्टी ने। और इसमें बीजेपी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपने दफ्तर तक आने भी नहीं दिया। बीजेपी का यहाँ पे जो ऑफिस है दिल्ली में, बीजेपी के ऑफिस में शंकराचार्य जी जाकर एक ज्ञापन देने वाले थे। उन्होंने ऑफिस के गेट से 100 मीटर पहले ही शंकराचार्य जी को रोक दिया और कहा कि आप ऑफिस तक नहीं जा सकते। बाकी सारी पार्टियों में कम से कम आँख की इतनी शर्म थी कि उन्होंने पार्टी ऑफिस तक आने दिया और शंकराचार्य जी को ज्ञापन लिया, और ज्ञापन लेने के बाद कुछ किया नहीं। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई कि कोई भी पार्टी कुछ नहीं करने वाली। केवल एक पॉलिटिशियन, पार्टी नहीं पॉलिटिशियन, एकनाथ शिंदे, उन्होंने शंकराचार्य जी के पास गए और उन्होंने कहा कि आप हमें बताइए कि करना क्या है। तो शंकराचार्य जी ने पूरा विस्तार से पूरा बताया और उन्होंने महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता डिक्लेयर किया। जैसे देश में राष्ट्र माता होती है, वैसे उन्होंने अपने राज्य में राज्य माता डिक्लेयर किया। अब राज्य माता जब डिक्लेयर किया तो उसका पूरा कानून उन्होंने बना दिया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन से पहले चुनाव आ गए। चुनाव में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी बहुत बम्पर वोटों से जीती, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उस एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। तो उनको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि एकनाथ शिंदे ने अपनी तरफ से कोशिश की थी। बीजेपी का ये स्वभाव रहा है कि जो भी गाय के मुद्दे पर असलियत में काम करना चाहता है उसको ये बैक स्टैब करते हैं, और उसको ये इतनी बुरी तरह से बैक स्टैब करते हैं कि उसको पूरी पार्टी से अलग थलग कर दिया जाता है। शंकराचार्य जी ने क्या किया इसके ऊपर हम विस्तार से बात कर सकते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी ने 3 मई से ये यात्रा शुरू की है, गविष्टि यात्रा। गविष्टि का मतलब गाय की रक्षा। तो 3 मई से गाय की यात्रा के लिए, गाय की रक्षा के लिए जो यात्रा शुरू की है, उसमें डेली वो 5 विधानसभा कवर कर रहे हैं, 5 जो स्टेट असेंबली सीट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, और वो पूरा ट्रैवल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को, और जगह जगह पे जाके मत रहे हैं। तो वो ये नहीं कह रहे कि आप किसको वोट करो और किसको वोट मत करो, वो ये कह रहे हैं कि हर बार आपके जो चुनाव के मुद्दे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पिछले 70 सालों में कभी हमारी चुनाव का मुद्दा डेवलपमेंट रहा है, कभी बिजली रहा है, कभी पानी रहा है, कभी पेट्रोल रहा है, कभी महंगाई रही है, कभी प्याज के दाम बढ़ गए, कभी गैस के दाम बढ़ गए। तो हमारे जो मुद्दे हैं हर बार अलग अलग रहे हैं। शंकराचार्य जी का कहना है कि एक बार आप गाय की रक्षा के लिए वोट करो, और गाय की रक्षा के लिए वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो धर्माधिकारी हैं, और धर्माधिकारी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हमें धर्म के विषय में बताएं। तो उन्होंने बताया कि जो गाय को मार रहे हैं केवल उन्हीं को गौ हत्या का पाप नहीं लगता। गौ हत्या का पाप उन सबको लगता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे जिसने अनुमति दी उसको भी गौ हत्या का पाप लगता है, जो गाय को लेकर गया उसको भी गौ हत्या का पाप लगता है, जिसने उसको मारा उसको भी गाय का पाप लगता है, जिसने उस मांस को बेचा उसको भी गौ हत्या का पाप लगता है, और जिसने उसको खाया उसको भी गौ हत्या का पाप लगता है। ऐसे करके पूरा एक श्लोक है जिसमें वो बताते हैं कि कौन कौन गौ हत्या का पापी माना जाएगा, और इन सब के ऊपर बराबर पाप लगता है। तो शंकराचार्य जी धर्म की नीति कर रहे हैं, और इस धर्म की नीति में वो जगह जगह पर जा जाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर हम वोट देते हैं ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जो गौ हत्या करवाती है, या जिसके कारण गौ हत्या बढ़ती है, या जिसके कारण गौ हत्या होती है, तो एक तरह से हम उसको अनुमति दे रहे हैं, और गौ हत्या का पाप हमारे ऊपर भी लगेगा। तो अगर हमें इस पाप से बचना है तो हमें ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब पिछले 12 सालों में ये कंफर्म हो चुका है कि भाजपा गाय की रक्षा के लिए नहीं, गाय की हत्या को प्रमोट करने के लिए उनकी पॉलिसीज़ बनती हैं, और ये आप स्टेट आफ्टर स्टेट वेरीफाई कर सकते हैं आप। तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ क्या है? आज मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है, कल रात को शंकराचार्य जी कन्नौज के पास एक जगह पर थे। आपके कन्नौज आए, अब आपने जहाँ पे हमको रुकने का व्यवस्था की गई थी उसी को धमका दिया कि रोकाओगे तो फिर देख लेना। अब वो बेचारा परेशान हो गया, अब हम उसको क्यों संकट में डालें? इसलिए हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो साधु हैं, और साधु के लिए बंधुओं नियम होता है कि जब जैसा तब तैसा, और नहीं तो साधु कैसा। अगर हमको महल मिलता है रहने के लिए तो हम महल में रहते हैं, और अगर हमको सड़क का फुटपाथ मिलता है तो हम सड़क पे फुटपाथ पे रहते हैं। लेकिन दोनों समय में हमारा टेम्परामेंट थोड़ा भी नहीं बदलता है, एक जैसा रहता है। प्रसन्नताम ज्ञानगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः। हम उस राम के अनुयायी हैं जिनको सायंकाल उनके पिताजी ने बुलाया, राम कल जरा जल्दी तैयार हो जाना। पिताजी क्या बात है?
अरे तुम्हारा राज्याभिषेक होना है, ठीक है पिताजी जैसा आपका आदेश, कह करके सोने के लिए चले गए। और रात के अंधेरे में अभी सवेरा हुआ नहीं था और फिर दोबारा बुलाहट हुई और कहा कि 14 वर्ष के लिए बन जाना है, वो भी तपस्वी के वेश में, माने ये कपड़ा भी पहन के नहीं जा सकते, इस कपड़े को भी उतार देना पड़ेगा। और सूर्योदय होने के पहले तपस्वी का वेश धारण करके राजवेश छोड़ करके श्री राम निकल पड़े। लेकिन जब उन्होंने राज्याभिषेक का समाचार सुना था तब उनके मुख की जो शोभा थी, जब वो वनगमन कर रहे थे उस समय भी उनके मुख की वही शोभा थी, थोड़ा भी अंतर उनके मुखमंडल में नहीं आया था। इसलिए हम हर परिस्थिति को भगवान की दी हुई परिस्थिति मान करके स्वीकार करते हैं और उसी का आनंद लेते हैं। इसलिए हमें क्या दिक्कत है, हमको तो और अच्छा है, खुले में अपना आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हमारे शंकराचार्य जी सड़क पर सोए हैं। शंकराचार्य जी के साथ काफ़ी लोग चलते हैं, तो वो सारे के सारे लोग वहीं सड़क पर सोए हैं कन्नौज में। आप कंपेयर कीजिए, एक तरफ केंद्र के जो मंत्री हैं वो हज यात्रा करके आए हुए लोगों के स्वागत में फूल माला लेके खड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े आचार्य हैं शंकराचार्य, उनको जो इंसान अपने पैसे देकर रात को रोकना चाहता है उसके घर पे भी रात को नहीं रुकने दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सरकार का कोई पैसा जा रहा है उसमें, पैसे तो लोग हम जो श्रद्धालु हैं वो खर्च कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस चीज़ की भी अनुमति नहीं दे रही है। तो शंकराचार्य की पूरी परंपरा को ख़त्म करने के लिए ये पूरी सरकार आमादा है। और ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी सरकार आमादा है, इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसने भी अपने नकली शंकराचार्य बनाए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो असली शंकराचार्यों के खिलाफ इस तरह की प्रताड़ना कर सकें। बीजेपी की सरकार ने बिल्कुल अति कर दी। तो इन सब का एक कारण ये भी है कि हिंदुओं को अपने आचार्यों की नॉलेज बहुत कम है। कभी कभी हम कथावाचकों को धर्माधिकारी मानने लगते हैं, कभी कभी हम योग गुरुओं को धर्माधिकारी मानने लगते हैं। हमें पता नहीं है कि रामानुजाचार्य परंपरा क्या है, हमें पता नहीं है कि शंकराचार्य परंपरा क्या है। तो आज से लेकर ये जो गविष्ठी यात्रा है ये 81 दिन की यात्रा है, 81 डेज़ की यात्रा है, और आज इसको 31 डेज़ हो चुके हैं। अभी लगभग 50 दिन की यात्रा और बची है। तो आज से लेकर और जब तक ये यात्रा समाप्त नहीं हो जाती तब तक हम शंकराचार्य की परंपरा के एक फैक्ट मैं आपको बताऊंगा डेली। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, लेकिन मुझे जितना पता है उसके आधार पे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हिंदुओं को पता होगा कि शंकराचार्य परंपरा क्या है तभी तो हम उस परंपरा की रक्षा करेंगे। तो दिक्कत ये है कि हमारे हिंदू भाइयों को पता नहीं है कि शंकराचार्य की परंपरा का महत्व क्या है। देखिए, धर्म जो है वो अमूर्त है, धर्म का कोई रूप नहीं होता। तो जो अमूर्त रूप होती हैं वो अपने प्रतीकों में जीवित रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट अमूर्त है, गवर्नमेंट का कोई फेस नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का फेस है। तो चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो धर्म जो अमूर्त है उसके प्रतीक, जैसे हमारे मंदिर हैं, हमारी गाय है, गंगा है, ये जो परंपरा से आए हुए साधु संत हैं, ये हमारे धर्म के जीवित प्रतीक हैं। अगर प्रतीकों को नष्ट कर देंगे, अगर मूर्त रूप को नष्ट कर देंगे तो अमूर्त भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। इसीलिए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि शंकराचार्य परंपरा आखिर है क्या। तो आज मैं आपको फैक्ट के बारे में बताता हूँ। यजुर्वेद में एक रुद्राध्याय है जिसको श्री रुद्रम भी बोलते हैं। उस रुद्राध्याय में शिव भगवान की स्तुति के मंत्र हैं। अब उन मंत्रों में से चैप्टर 16 का 29वां मंत्र इस प्रकार से शुरू होता है कि ओम नमः कपर्दने च व्युक्त केशाय च नमः। कपर्दने का मतलब होता है जिसकी जटाएं हों, जिसकी सुंदर सुंदर जटाएं हों। ओम नमः कपर्दने च, इसका मतलब हम उस शिव को नमस्कार करते हैं जिसकी सुंदर सुंदर जटाएं हैं। व्युक्त केशाय च नमः। व्युक्त केशाय का मतलब होता है मुंडित, बिना बालों वाले शिव। तो इस मंत्र को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें यह बोला गया है कि हम उन शिव भगवान की पूजा करते हैं, उन शिव भगवान को नमन करते हैं जिनकी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर जटाएं हैं, और हम उस शिव भगवान को भी नमन करते हैं जो गंजे हैं, जो मुंडित सिर वाले हैं। अब शिव जी का कौन सा ऐसा रूप है जो मुंडित है, जिसके बाल नहीं हैं सर पर, और जो सन्यासी है। देखिए, शिव जी के अलग अलग अवतार हैं। हनुमान जी जो हैं वो इस प्रकार के नहीं है। तो शिव जी के केवल एक अवतार हैं आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य को शिव जी का अवतार माना जाता है।
तो आदि शंकराचार्य शिव जी के अकेले ऐसे अवतार हैं जो इसके साथ मैच करते हैं, क्योंकि वो मुंडित सिर वाले थे, वो बाल नहीं रखते थे, वो केश नहीं रखते थे। तो यजुर्वेद में शिव जी के सारे रूपों का वर्णन है कि हम शिव जी के इस रूप की पूजा करते हैं, हम शिव जी के इस रूप की पूजा करते हैं, हम शिव जी के उस रूप की पूजा करते हैं, इस प्रकार से। और उसमें जो एक रूप मेंशन है वो है मुंडित सिर वाला, बिना बालों वाला। अब बिना बालों वाला शिव जी का केवल एक ही अवतार है, वो है आदि शंकराचार्य। और ये मैं यजुर्वेद से इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग, स्पेशली जो आर्य समाजी बैकग्राउंड से आते हैं, वो हो सकता है कि आपसे ये पूछें कि ये बताओ कि वेदों में ऐसा कहाँ लिखा है, क्योंकि उनको हर एक चीज़ का वैदिक प्रमाण चाहिए। और वो गलत नहीं है, वो सही बात है कि जिस चीज़ का वेदों में प्रमाण नहीं, वेद तो श्रुति प्रमाण है, और श्रुति जो है वो सबसे बड़ा प्रमाण है, उससे ऊपर तो कोई प्रमाण है नहीं। पहला तो ये कि आदि शंकराचार्य शिव जी का अवतार है। दूसरा, ये जो शंकराचार्य की जो परंपरा है, ये शंकराचार्य की परंपरा एक अनब्रोकन परंपरा है। तो पृथ्वी के शुरुआत से लेकर, जब से ये संसार बना है तब से लेकर अब तक, आज तक, टिल डेट, अगर कोई ऐसी परंपरा है जो कंटिन्यूअसली चली आ रही है तो वो केवल शंकराचार्य की परंपरा है। बाकी सारी परंपराएं जो हैं, किसी में 10 गुरु आए, किसी में 4 पैगंबर आए, किसी में 5 आए, जो बौद्ध हैं उसमें 25 आए, जो जैन हैं उसमें 24-25 तीर्थंकर आए। तो सारी जो परंपराएं हैं, आप देखेंगे कि कोई परंपरा 100 साल चली, कोई 200 साल चली, कोई 300 साल चली, कोई 400 साल चली, इस तरह की परंपराएं हैं सभी। शंकराचार्य की अकेली ऐसी परंपरा है जो सृष्टि के शुरुआत से लेकर और आज तक निरंतर अनब्रोकन चल रही है। अब आप कहेंगे कि कैसे चल रही है? अब इसमें आपको जो थ्रेड देखना होगा वो ऑब्वियसली हिंदू धर्म का थ्रेड देखना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि बिग बैंग थ्योरी से बताओ। हम ये कहेंगे कि सृष्टि के निर्माण के समय से। तो सृष्टि के निर्माण में सबसे पहले नारायण आए। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले। नारायण के शिष्य थे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के शिष्य थे वशिष्ठ, वशिष्ठ के शिष्य थे शक्ति, शक्ति के शिष्य थे पराशर, पराशर के शिष्य थे व्यास, व्यास के शिष्य थे सुखाचार्य, सुखाचार्य के शिष्य थे गौड़पादाचार्य, और गौड़पादाचार्य के शिष्य थे गोविंद भगवत्पाद, और गोविंद भगवत्पाद के शिष्य थे शंकराचार्य। अब आप ये कहेंगे कि सृष्टि की शुरुआत से लेकर और शंकराचार्य तक केवल ये 10-12 नाम ही हुए हैं। तो ये 10-12 नाम नहीं है। बीच में आप देखेंगे तो वशिष्ठ जो है वो अपने आप में पूरी परंपरा है। तो इनमें से बहुत सारे जो हैं वो परंपरा हैं। जैसे शंकराचार्य, शंकराचार्य की जो परंपरा है पिछले 2500 साल से निरंतर चल रही है। तो ये इनको शंकराचार्य ही माना जाता है। आज जो शंकराचार्य हैं उनको शंकराचार्य ही बोलते हैं हम। तो इस प्रकार ये आप देखेंगे तो ये बीच बीच में ये परंपराएं हैं जो हजारों साल चली। तो आदि शंकराचार्य के जो गुरु थे गोविंद भगवत्पाद, गोविंद भगवत्पाद जो थे वो नर्मदा नदी के किनारे पर आदि शंकराचार्य जी उनके पास गए थे। उसकी पूरी कथा है, कभी समय मिलेगा तो मैं आपको पूरी कथा सुना दूंगा। आदि शंकराचार्य ने फिर 4 मठों की स्थापना की। ये जो हम आज 4 मठ देखते हैं, इन 4 मठों की आदि शंकराचार्य ने स्थापना की, और जो स्थापना करता है उन्हीं के नाम से उनकी परंपरा चलती है। तो उन 4 मठों में आदि शंकराचार्य ने अपने 4 शिष्यों को बिठा दिया। एक मठ उन्होंने गुरु पद्मपाद को दिया, एक हस्तमालकाचार्य को दिया। ये जो नॉर्थ इंडिया में गोवर्धन पीठ है, जिसके शंकराचार्य अभी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, इसके पहले आचार्य तोटकाचार्य हुए, और चौथा जो था वो सुरेशवाचार्य को दिया। पद्मपादाचार्य, हस्तमालकाचार्य, तोटकाचार्य और सुरेशवाचार्य, ये 4 शंकराचार्य जी के शिष्य हुए। अभी ये गविष्ठी यात्रा शुरू होने से कुछ दिन पहले जब मैं शंकराचार्य जी के दर्शन के लिए गया था तो उन्होंने मुझे वो शिवलिंग दिखाया जो आदि शंकराचार्य जी ने तोटकाचार्य जी को दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये जो शिवलिंग है ये 2500 साल पुराना शिवलिंग है। मतलब 2500 साल पहले आदि शंकराचार्य जी ने तोटकाचार्य जी को दिया था, और वो शिवलिंग की पूजा पिछले 2500 साल से रोज निरंतर आज तक होती आ रही है। सोचिए कितना बड़ा ट्रेडिशन है हमारे पास। तो मठ जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे, मठ किस तरह से चलेंगे, ये आदि शंकराचार्य जी मठामनाय महानुशासनम में लिख कर गए हैं कि मठों का अनुशासन किस तरह से होगा। और आज तक ये जो मठ हैं इनका जो एग्जीक्यूशन है वो मठामनाय अनुशासनम के हिसाब से ही होता है, किसी गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं होता। तो मठामनाय महानुशासनम के हिसाब से आज भी ये 4 मठ चल रहे हैं। और आदि शंकराचार्य जी ने ये इंश्योर किया कि ये जो 4 शंकराचार्य होंगे ये उन्हीं का प्रतिबिंब रहें, उन्हीं की प्रतिछवि रहें। और आदि शंकराचार्य जी ने ये बात बोली भी कि इन 4 शंकराचार्य में आप मुझे ही देखें। तो इसीलिए आज के जो शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य, इनको भी हम भगवान शंकर का ही अवतार मानते हैं।
क्योंकि अगर कोई भगवान शंकर का अवतार है और वो ये कह रहे हैं कि आप इनको मेरा ही प्रतिछवि माने, आदि शंकराचार्य की प्रतिछवि आज के शंकराचार्य में देखते हैं, तो इसका मतलब हम भगवान शिव की प्रतिछवि देख रहे हैं। इसीलिए आज भी शंकराचार्यों जी को भगवान शिव के रूप में ही पूजा जाता है। तो ये आज का फैक्ट था। अब मैं डेली आपको इसी प्रकार से एक एक फैक्ट शंकराचार्य परंपरा के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि शंकराचार्यों ने हमारे लिए किया क्या है, क्योंकि शंकराचार्य जी जो हैं वो अपने काम का क्रेडिट नहीं लेते कभी भी। तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और वो अपना बखान नहीं कर रहा है, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा है, खुद अपना इस तरह से बखान नहीं कर रहा है, तो ये जनमानस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका ड्यू क्रेडिट दिया जाए। तो आने वाले 50 दिनों में, आने 50-51 जितने भी दिन होंगे, हम डेली शंकराचार्य परंपरा की एक बात मैं डेली आपके सम्मुख लेकर आऊँगा। और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप चाहे मेरे वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, कुछ भी करो, लेकिन आप उस बात को वेरीफाई करो कि ये बात सच है या नहीं है। और अगर आपको बात सच लगती है तो आप अपने तरीके से अपने लोगों के बीच में उस बात को रखो। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो वीडियो बनाया वो सबसे अच्छा वीडियो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे अच्छा वीडियो बना लें। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अगर शेयर करना चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को शेयर ना करना चाहें तो अपना खुद का एक वीडियो बनाइए, छोटा वीडियो बनाइए। और मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, ये तो शंकराचार्य परंपरा है, उनके कार्यों पर मेरा क्या कॉपीराइट होगा भला। हम तो स्तुति कर रहे हैं। आप इस पे डॉक्यूमेंट लिखिए, आप इसका वीडियो बनाइए, आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जैसे आप चाहें इसको शेयर कर सकते हैं। तो आज से हम डेली मिलने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।